तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में निंगफैंग और उसके जो स्टूडेंट है वो एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। पीछे से एक टीचर बोलता है कि अबे तू जल्दी आ गया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तेरी क्लास इस स्कूल से निकाली जाने वाली है, तू जल्दी आ या फिर देर से आ। फिर टीचर जैंग बोलता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, और बाकी के ये जो टीचर है ये तुम्हारा हारा हुआ मुँह दिखने के लिए आए हैं। जिससे कि जो जैंग तेंग है वो बोलते हैं क्या तूने क्या कहा अभी। लेकिन निंगपेंग उसके पास आता है और बोलता है कि शांत रहे जैंगत्यांग, तू अपना माइंड शांत कर और टेस्ट दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। जैंगत्यांग बोलता है कि हाँ सर जी ठीक है। फिर निंगपेंग अपने मन में बोलता है कि मेरे पास अगर जो ट्रस्ट पॉइंट है वो ज़्यादा होते तो मैं इसको कब का मार देता। फिर पीछे से क्लास बी की टीचर आती है, वो बोलती है कि अभी टाइम हो चुका है, तो मिस्टर निंगपेंग अपने स्टूडेंट को एग्जाम के लिए भेज दो। निंगपेंग बोलते कि हाँ ठीक है ठीक है, और अपने स्टूडेंट को बोलता है कि अबे तू यहाँ पे टाइम पास क्या कर रहा है, इन नल्ले टीचर से बात करना मतलब अपने टाइम को वेस्ट करना है, तो चलो जाओ तुम अपना टेस्ट दो। जिससे कि उस टीचर झांग को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि निंगफैंग मैं तुझे दिख लूँगा, और वैसे भी ये जो टेस्ट है ये खास करके तुम्हारी क्लास के लिए बनाया गया है, तो मैं भी तो देखूँ कि तुम इसे कैसे पास करते हो। फिर निंगफैंग के स्टूडेंट क्लास में आ जाती है और जो टीचर है वो उनको पेपर बांट देती है। फिर वो जैंगतेंग बोलता है कि अबे ये पेपर तो मैं नहीं छुड़ा सकता। लीजू बोलता है कि अबे यार इतना डिफिकल्ट पेपर कौन देता है भाई। फिर शीपेंग बोलता है कि अबे यार मुझे नींद आ रही है इसे देख के, मैं तो सोने वाला हूँ और मैं भी कुछ भी नहीं करने वाला। और ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, जिससे कि जो टीचर है उसके पास आती है और बोलती है कि यहाँ पे चिल्ला मत, वैसे भी यहाँ पे एग्जाम चालू है तो यहाँ पे चिल्लाना मना है, और वहाँ से जाने लगती है। जो शीपेंग है वो लीजू को बोलता है कि बता ना भाई क्या हुआ, तेरा जो पेपर है ना मुझे थोड़ा सा तो बता। और टीचर बोलती है कि अगर तुम्हें चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया तो तुम्हें 0 मार्क मिलेंगे। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारी पूरी क्लास को इस स्कूल से निकाल जा सकता है, क्योंकि अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी क्लास में सिर्फ 6 ही बंदे बचेंगे। तो सोच समझ के तुम पेपर सॉल्व करना। वो लोग बोलते हैं कि हाँ। फिर निंगपेंग को दिखाया जाता है जो कि रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर टेस्ट खत्म हो जाता है, टीचर बाहर निकलती है। फिर वहाँ पे टीचर साहब भी आता है, वो बोलता है कि जो थ्योरी पार्ट है वो तो खत्म हो चुका है, मतलब थ्योरी का पेपर खत्म हो चुका है, और मैं तुम्हारा चेहरा देख के ये आइडिया लगा सकता हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया होगा। फिर टीचर के हंसते ही पेपर छीन लेता है और बोलता है कि जरा मैं भी तो देखूँ कि क्लास टी के सभी बंदे को 0 आया है या फिर वो पास हुए हैं, और अगर वो पास हुए होंगे तो मैं टेबल खाऊंगा। फिर वो पेपर देखता है और क्लास डी के जो सभी सातों के सातों स्टूडेंट है उसको बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। टीचर बोलता है कि भाई कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पेपर अच्छे से सेट किया था। निंगपेंग बोलता है कि क्या तुमने पेपर सेट किया था, लेकिन फिर भी तो देखो कि मेरे स्टूडेंट पास हो गए। और कोई बोल रहा था कि अगर मेरे स्टूडेंट पास होंगे तो टेबल खाएंगा, उसका क्या हुआ। ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर टीचर को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि अबे साले। निंगपेंग बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट पास हो गए हैं। टीचर साहब बोलता है कि ये इन्होंने चीटिंग की होंगी किस तरह की, या फिर ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। फिर निंगपेंग बोलता है कि जिस टीचर ने मेरे स्टूडेंट का एग्जाम लिया था लगता है कि तुम उसकी एबिलिटी पर शक कर रहे हो। फिर टीचर बोलता है कि नहीं मैंने तो ये ऐसे नहीं कहा था, और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो तो अभी बाकी है, तो देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ। निंगपेंग बोलते कि अबे हाँ ठीक है, लेकिन अपने स्टूडेंट को बोलता है कि क्या तुमने सही में चीटिंग की। उनके स्टूडेंट बोलते कि नहीं हमने तो चीटिंग नहीं की है। निंगपेंग बोलते कि हाँ ये तो अच्छा है, और जो जूवी ने तुम्हें सिखाया था उसका रिजल्ट अच्छा यार, यानी कि जूवी ने तुम्हारी ट्यूशन ली थी जिससे कि तुम पास हो गए, तो उसको तुम थैंक यू कहना बाद में। वो बोलते कि हाँ सर जी हम कह देंगे। फिर निंगपेंग बोलता है कि चुपेंग अभी तैयार हो जा, अभी तुम्हारी बारी है। चुपेंग बोलते कि हाँ सर जी, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन निंगपेंग देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे रोड होते हैं और उस पर बॉल होते हैं। निंगपेंग बोलते कि अबे ये रोड तो क्लास डी के लिए नहीं लग रहा, लेकिन उसके स्टूडेंट बोलते कि हाँ ये चुपेंग के लिए है, तो ये तो सही है क्योंकि चुपेंग ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज है। जूही बोलते कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि जो चुपेंग है वही जीतेगा। फिर वहाँ पे एक क्लास एस का टीचर आता है जिसका नाम था लिu ज़ांग, जिसे कि टीचर जाओ बोलता है कि टीचर लिu आप यहाँ पे किस लिए आए हो। वो टीचर बोलता है कि जो लियांग एकेडमी की जो फाइटिंग कॉम्पिटिशन है वो अभी बहुत ही ज़्यादा पास है, इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर टीचर जाओ बोलता है कि स्कूल ने हमें जो क्लास डी के टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम इस फाइटिंग रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अंदर बोलता है कि लगता है कि जो टीचर लिu है वो इसे देखने में इंटरेस्टेड है।
फिर टीचर लियो बोलता है कि ठीक है, ज़रा मैं भी तो देखूँ कि जो क्लास डी का टीचर है वो कितना कैपेबल है मेरे मुकाबले। फिर वो देखने लगता है और उनको देख के बोलता है कि इन बेकार स्टूडेंट को इसने पढ़ाया है, अबे हाँ ये भी तो कचरा है। जिससे कि निंगफेंग को आ जाता है गुस्सा। फिर वो जो टीचर है वो वहाँ से जाने लगता है, जिससे कि निंगफेंग पीछे से देखने लगता है। जेंग तेंग बोलता है कि टीचर आपके उसको जानते हो? निंगफेंग बोलते कि नहीं, मैं तो उसे पहली बार देख रहा था, लेकिन तुम अपना बेस्ट देना। वो बोलते कि हाँ मैं बेस्ट दूंगा। फिर जो स्क्रीन में टीचर जाओ बोलता है कि जो और राउंड 1 में क्लास डी के स्किल को टेस्ट किया जाएगा और उसे टेस्ट करने वाले टीचर होंगे चिंग मिंग, जो कि चुफेंग की जो स्पीड स्किल है उसे टेस्ट करेंगे। और कंपटीशन के टाइम के दौरान तुम्हें रोड के अंदर ही रह के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि रोड के बाहर गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम्हें टीचर से पहले जो फिनिशिंग लाइन है उसे क्रॉस करना पड़ेगा, जिससे कि तुम जीत पाओगे। लेकिन फाइटिंग रोड में जो ऑरेंज बॉल है, तो अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो वो फट जाएंगी और जैसी फटेंगी वो पेन छोड़ेंगी और जो पेन तुम्हें लगा तो तुम्हें 10 पॉइंट प्लस मिलेंगे। और कंपटीशन के वक्त के दौरान तुम्हें रोड के अंदर ही रह के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि रोड के बाहर गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम्हें टीचर से पहले जो फिनिशिंग लाइन है उसे पार करना पड़ेगा ताकि तुम पास हो सको। और याद रखना कि फाइटिंग रोड के अंदर जो ऑरेंज बॉल है, अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो वो फट जाएंगी और वो अपने अंदर से पेन निकालेंगी, यानी कि पेन छोड़ेंगी। और जैसे ही तुम्हें पेन लगेगा तुम्हें 10 पॉइंट प्लस मिलेंगे। क्या तुम समझ गए? और 3 गिनती, यानी कि 3 2 1 गिनती कंपटीशन शुरू हो जाएंगी, तो तुम तैयार रहो। तो 3। फिर जो निंगफेंग के स्टूडेंट है वो बोलते कि जाओ चुफेंग तुम कर सकते हो। फिर चुफेंग बोलता कि अबे यार चुपचाप तो रहो, और बोलता कि तो फिर जो टीचर है चिंगमिंग, यानी कि जो टेस्ट ले रहा होता है टीचर, वो बोलता है कि तुम स्पीड के मामले में मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो तुम जाओ बच्चे घर जाओ और अपनी माँ का दूध पियो, फिर वापस आना। जिससे कि जो चुपेंगे वो बोलते कि हाँ देख लेंगे कि कौन पहले पहुँचता है। फिर बोलता कि एक तो रेस शुरू होती है। फिर जो टीचर है वो बहुत तेजी से सामने बढ़ने लगता है, लेकिन चुपेंग बोलता कि टीचर रुको, तो टीचर नहीं रुकता। वो बोलता है कि हाँ ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, लेकिन तुम पहले भी कचरते और अभी भी हो। लेकिन चुपेंग बहुत स्पीड से उसके पास आ जाता है, जिससे कि जो टीचर निंगमिंग है वो बोलती है कि कैसे ये कैसे हो सकता है, लेकिन रुक भाई रुक, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ तू देख। और जो टीचर है वो बहुत स्पीड से बॉल को टच करता है, जिससे कि बॉल फटती है, लेकिन टीचर आगे निकल जाता है, जिससे कि जो चुपेंग है उसके ऊपर पूरे पेन गिर जाती है। चुपेंग बोलते कि अबे ये क्या हो रहा है, लेकिन निंगपेंग बोलते कि अबे ये बॉल की स्पीड अचानक बढ़ कैसे गई, और इसका फायदा वो टीचर उठा रहा है और बॉल को छू रहा है, लेकिन वो टीचर आगे निकल जा रहा है, जिससे कि जो चुपेंग है उसको तकलीफ पहुंच रही है, यानी कि उसको चोट पहुंच रही है। फिर हमें चुपेंग को दिखाया जाता है जो कि पेंट में यानी कि कलर में भीगा होता है। वो बोलता है कि शिट यार, मैं इतनी स्पीड से उसको डॉज नहीं कर सकता, फिर लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है। जो टीचर है वो बोलता है कि तुम कचरे इंसान, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझको हराओगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम और तुम्हारे जो साथी है उसके साथ साथ जो निंगफेंग है उसको भी स्कूल से निकाला जाएगा, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।